और चलिए आगाज करते हैं आज के मुद्दे का। खाली करो सरहद, जनता आ रही है। जी हां, कृषि कानून को लेकर किसानों ने बड़ा एहतजाज किया, मुजाहिरा इतना किया कि तिरंगे की तौहीन तक कर डाली। लेकिन अब उनका ही मुखालफत शुरू हो गई है। मुखालफत वो लोग कर रहे हैं जो किसान तहरीक को पूरी हिमायत दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे मुजाहिरीन को आसपास के कई गांव के लोग खाने पीने समेत जरूरी सहूलियात मुहैया करा रहे हैं। की वजह से बॉर्डर के आसपास के लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा था और वो ये नुकसान पिछले 2 महीने से झेल रहे थे। बावजूद इसके वो किसानों के साथ खड़े रहे। लेकिन जब मुल्क की तौहीन हुई, तिरंगे की बेहरुमती हुई, तो यही लोग इन मुजाहिरीन की मुखालफत करने लगे। मुकामी लोगों को इन मुजाहिरीन की नीयत भी साफ नजर आने लगी और कमाल तो यह है कि मुजाहिरीन अभी भी बाज नहीं आ रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी पर करेंगे आज के मुद्दे में बातचीत, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में तशद्दुद की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसे बड़ा गुस्सा आया कि कैसे मुल्क के लोग अपने तिरंगे और अपनी तारीखी जगह लाल किले की तौहीन कर रहे हैं। जिन किसान मुजाहिरीन की लोग हिमायत कर रहे थे, अब वो उनके मुखालफत पर उतर आए हैं। अब सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लोगों ने मोर्चा खोल दी और यहाँ से मुजाहिरीन को हटाने की मांग तेज हो गई है। हालांकि ये किसान लीडरान अभी मान नहीं रहे हैं। किसान लीडरान ने मुजाहिरीन को भड़का दिया। हम लोकल गाँव वालों को, जो हम सिंघू गांव के हैं, यहीं के हम निवासी, हमें तलवार दिखा रहे हैं। कल तक हम इनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस जगह को जल्दी से जल्द खाली करवाया जाए। पूर्ण यहाँ पे साइड में प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी इनकी चालू हुई है पहले, तब हम इधर से निकल के गए हैं और फिर इनकी पत्थरबाजी रुकी नहीं है। आंसू गैस के फिर गोले भी छोड़े गए, तभी ये नहीं रुके हैं। तलवार लहरा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे अब कई बॉर्डर खाली होने लगे हैं। पलवल के अटोहा में बैठे सैकड़ों मुजाहिरीन किसान उठकर चले गए हैं, तो सोनीपत और पानीपत में अवाम के दबाव में टोल भी शुरू होने लगे हैं और यहाँ की खापों ने मुखालिफत का बिगुल बजा दिया है। सतनाम पन्नू खुद था और पनेर भी था, पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे थे सर, दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। यानी जिस तरह पहले जो लोग किसानों की हिमायत में खड़े थे, अब वो उनकी मुखालिफत पे आ गए। इससे साफ है कि लोगों के लिए अपना निजी फायदा पहले नहीं, बल्कि मुल्क उनके लिए पहले है। क्योंकि यौम जमहूरिया पर मुल्क की शबीह को बड़ा धक्का लगा। ऐसे में मुल्क इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सिर्फ यही आवाज आ रही है कि रास्ता खाली करो, अब जनता आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब ये प्रदर्शन खत्म करने की मांग हर तरफ से उठ रही है। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। जिलानी सर, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। इनके अलावा हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और संजीव सर, आपका भी इस्तकबाल है जी सलाम पर। और प्रियंका राणा जी, जो कि किसान सपोर्टर है, ये हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे। सबसे पहले यासिर जिलानी सर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि सर इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, चाहे हमारे साथ, माफ कीजिएगा यासिर जिलानी सर हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव कौशिक जी का पहले रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते आप कैसे देख रहे हैं 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद तस्वीर जो है लगातार और भी ज्यादा हिंसक होती चली जा रही है। आज भी सिंघू बॉर्डर पर तलवारें चली हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए निदा, सियासत तो है इसमें और सियासत के साथ साथ बहुत बड़ी साजिश भी है। देखना यह है कि ये साजिश किधर से हो रही है। क्या साजिश उन लोगों ने की है जो 2 महीनों से लगातार 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी के नीचे, बारिश के नीचे बैठे हुए थे। उन लोगों ने अपने आंदोलन को खुद बदनाम करने की साजिश रची थी या उनके आंदोलन को किसी और ने बदनाम करने की साजिश की। हम खूब जानते हैं कि दिल्ली के लाल किले पर यदि किसी ने झंडारोहण किया है या झंडा फहराया है, वो निश्चित रूप से देश के सामने गुस्ताख किया है उसने और उसको मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी तय है कि जिस तरह से वहां पे झंडे फहराए गए, कई सवाल उससे निकलते हैं जिस सवालों का जवाब ढूंढना होगा। हमें आप ये बताइए कि दिल्ली का लाल किला क्या है? किला है वो। किला का मतलब जानती हैं आप? उसमें नहीं कोई चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक के इतिहास में किसी ने जबरदस्ती उसमें घुसने की हिमाकत नहीं की, जो हिमाकत की जिसने वो मुंह की खाया। ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उसके दरवाजे खोल दिए गए, केवल एक लाहौरी गेट बंद कर दिया जाता
तो एक परिंदा तक अंदर नहीं जाता, सही लेकिन गेट बंद नहीं किए गए। सोचना यह है कि यह साजिश किसने रची। दूसरी बात, जिसने वहां पे झंडा फहराया, वो झंडा फहराने वाला कौन शख्स है? आज लगातार पिछले 2 दिनों से मैं सुन रहा हूँ लगातार कि नहीं, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, उसने ट्वीट कर दिया, उसने खंडन कर दिया, उसने मोबाइल पे उसने अपनी बातें रखी। लेकिन इससे पीछा छूट जाएगा क्या? प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी तस्वीरें, देश के गृह मंत्री जी के साथ उसकी तस्वीरें, और सन्नी देओल का मीडिया संभालने वाला वो आदमी, सिर्फ एक लाइन में ये कह देने से सारी बातें खत्म हो जाएगी। सन्नी देओल का आपने भी देखा होगा, वो जब चारों तरफ के वीडियो सर्कुलेट हो रहा है तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह उसके पीठ पे हाथ रखते हुए बताते हैं कि ये मेरा छोटा भाई और इसने सब कुछ संभाल रखा है। तो सवाल ये है कि वो कैसे घुस गया इसमें? क्या उसको किसानों ने लाया अपने साथ में, या कोई बहुत बड़ी साजिश थी? मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि जहां से किसानों का जत्था चला था और जिस 40 संगठनों ने लिखित रूप में, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि लिखित रूप में प्रशासन को ये आश्वासन दिया था कि नहीं, हम तय रूट से किसी और रूट पे नहीं जाएंगे, हमें जहां जाना है वहां जाएंगे, घूम के वापस आएंगे। उसमें से 40 में से कोई बता दे कि कोई एक किसान संगठन या कोई एक ऐसा लीडर होगा जिसने ये सारी जो आईटीओ पर जो उत्पात मचा उसमें वो सम्मिलित हो। दरअसल ये पहले से ही, जिस दीप सिद्धू की बात हो रही है, ये पहले से ही उन संगठनों के बीच में गया था और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बाहर एक कैंप लगा के वो कैंपेनिंग कर रहा था, वो या वो आंदोलन में शामिल होने का प्रयास कर रहा था, और इसकी मंशा शुरू से ही रही। अब दूसरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब इस रैली के एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जो संचालित किए जा रहे हैं, जो वैमनस्यता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। जाहिर सी बात है कि उनके पास भी इनपुट थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे साजिश कर सकते हैं। बात तो यही है ना संजीव कौशिक जी, सवाल जो है वो यही है कि सबसे पहले तो हमें सब कुछ पता था, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो इस पर काम कर रही थी, हम लगातार आशंका भी जता रहे थे हमले की, बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट है ये भी हमें पता था, लेकिन बावजूद जब इतना खास दिन आता है जिस दिन हमारे पूरे देश को गौरव होता है, बाकी और मुल्कों की नजर भी हमारे देश पर टिकी होती है, उस दिन हमने इतनी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, या फिर हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमें अंदाजा नहीं था, हमें हर चीज का अंदाजा था। बावजूद इसके जो ढील का जिक्र आपने किया, वो ढील दी गई, और यही वजह थी कि इतनी तादाद में लोग लाल किले में अंदर एंटर कर गए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ढील दी गई और किन परिस्थितियों में दी गई। ये जो आपने कहा कि नहीं, 26 जनवरी के दिन केवल राजपथ पर टैंक ही चलेंगे, ट्रैक्टर खेतों में नहीं चलते हैं, सड़कों पे नहीं चलते हैं। यदि कोई आंदोलन कर रहा है, 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया हो और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हो, शहादत दे दी हो किसानों ने, और फिर भी सरकार अपने जिद पे उसके कान पर जू तक नहीं रखती हो, वो क्या करे? वो चुप रह जाए, टेप साट के चिपका रह जाए अपने जुबान पे, निश्चित रूप से वो खलबली मचेगी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपने देखा कि 2 महीनों तक कितने धैर्य के साथ उन लोगों ने अपना आंदोलन किया, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा, ये भारत की बात छोड़ दीजिए, मैं विश्व में कोई हमें उदाहरण बता दे कि 2 महीनों तक लगातार कोई किसान आंदोलन किया हो और देश के प्रधानमंत्री ने एक बार हालचाल नहीं पूछी हो, सैकड़ों लोगों के जान चले जाने पर भी। ये एक तरह से किसानों के प्रति जिस तरह का भेदभाव दिखाई दे रहा है, वो सबसे चिंता का विषय है। और हमारे साथ प्रियंका राणा जी भी जुड़ी हुई हैं, जी आएंगे आपके पास। प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि किसान सपोर्टर हैं। प्रियंका राणा जी, अच्छा खासा 2 महीने से सब कुछ सही चल रहा था, शांति के साथ जगह जगह समर्थन, वो अपना लोग पहुंच भी रहे थे उनका समर्थन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, ये प्रदर्शन चल रहा था बहुत अच्छे से। लेकिन अब सवाल जो है वो कई ये उठ रहे हैं, चाहे हम 26 जनवरी की बात करें हम, या फिर हम आज के दिन जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ उसकी बात करें, उसको लेकर के अब कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं, जैसे कि आखिर हल चलाने वाला ये कौन सा किसान है जो इस वक्त तलवार चला रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि ये कौन सा किसान है जो मुंह में जय जवान रखता है और बगल में तलवार। कई सवाल उठ रहे हैं जी। सवाल तो 2 महीने से सरकार बार बार यही कह रही है कि ये जो किसान बैठे हैं ये किसान है ही नहीं, ये नकली किसान है। पहले तो ये मानने के लिए डबल स्टैंड जो उन्होंने अपनाया हुआ है यही करती आ रही है। 2 महीने से वो लगातार कोशिश कर रही है किस तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। उसके बाद आप ये देखिए, जो ये कहते हैं कि किसान हिंसक हुए, जो उनको आतंकी बता रहे हैं, जो उनको अराजक तत्व बता रहे हैं, उनको आज ये पूछना चाहिए कि जो सिंघू बॉर्डर पे हो रहा है वहां पर जो आसपास के किसान जो बता रहे हैं कि किसान जाकर के वहां पर विरोध कर रहे हैं, उनको पुलिस खड़ी हुई है हाथ बांध करके, और उनको
पत्थर फेंकने के लिए अलाउ किया जा रहा है। वीडियो वायरल है, सारे चैनल्स पे चल रही है। खुला पुलिस वाले उनको ना रोक रहे हैं ना कंट्रोल कर रहे हैं, उनको पत्थर फेंकने दिए जा रहे हैं। तो आखिर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? क्या सरकार का नहीं है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसको शांतिपूर्वक चलाया जाए? क्यों नहीं वो निष्पक्ष होकर के काम क्यों नहीं कर रही है? वो ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट कर रही है जो खुद शांति भंग करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप शांति भंग मत कीजिए, हिंसा का प्रयोग मत कीजिए, और दूसरी तरफ आप हिंसक लोगों को सपोर्ट करते हैं। कल भी गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हुआ? कल विधायक नेता वहां पहुंच जाता है मुट्ठी भर लोगों को लेकर के गुंडागर्दी करने के लिए। वहां महिलाएं भी बैठी थी, वहां बच्चे भी बैठे थे, रात को छोटे छोटे बच्चे। आपने क्यों नहीं उसको रोका जबकि वहां पर पुलिस सपोर्ट कर रही थी? ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन खराब हो, कुछ लोग हैं कि जो चाहते हैं कि किसान बदनाम हो। लेकिन नहीं लगता प्रियंका राणा जी कि ऐसे लोगों को अब हमें खुद भी चिन्हित कर लेना चाहिए? हम लोगों को उनकी पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ उससे आंदोलन बहुत ज्यादा गंदा हो गया, उससे सारी बात किसानों पर आ रही है। ये बात आप बेहतर समझ सकते हैं, किसान सपोर्टर हैं आप। तो ऐसे में नहीं लगता कि अब आगे की हमारी जो भी रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर निकालना चाहिए, ताकि जो हमारी मंशा है, हमारा मकसद है, हम उसमें कामयाब हो पाए, और जो अराजक तत्व है, जो बाहरी लोग हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल, देखिए चूक हुई है, और ये बात सारे किसान नेताओं ने मानी है कि जिस तरह से दीप सिंधु सामने आया है और उसने ये सब चीजें की हैं, तो सब लोग ये मान रहे हैं कि ऐसे लोगों से हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब ये है कि उनसे बच करके रहना पड़ेगा, उनको ऐसे संगठन से निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप भी समझिए कि अगर सरकार, जो इतना बड़ा तंत्र है, जो जिसके पास सारी कानून व्यवस्था है, वो अगर कॉन्स्पिरेसी करे, वो अगर आपको जो रूट दिया गया है उसको ब्लॉक करके आपको दिल्ली का रास्ता दिखा दे और फिर ये कहे कि किसान अंदर घुस गए। अब जैसे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बोला कि जो लाल किले के अंदर आप घुस गए हैं, तो लाल किले के अंदर कौन ऐसे कैसे वीवीआईपी वहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता है? और अरे मैं खुद 3 से 4 बार गई हूँ, अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 3 से 4 बार गई हूँ, तो इनसे 3 से 4 बार जाने में ही आम दिनों की बात कर रही हूँ मैं, मेरी 3 से 4 जगह चेकिंग हुई, उसके बाद मुझे अंदर एंट्री मिली। और बाकी उस दिन 26 जनवरी के दिन तो आप छोड़ ही दीजिए कि कोई आम आदमी इजीली एंटर कर सकता है अंदर। ठीक है, हमारे साथ यासिर जिलानी जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, उनका रुख कर लेते हैं। जिलानी सर, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। जिलानी सर, क्या हो रहा है ये? 26 जनवरी के दिन लाल किले में लोग घुस जा रहे हैं, कोई और झंडा वहां फहरा दिया जा रहा है, उसके बाद में आज सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा अचानक से स्थानीय लोग आ जाते हैं, पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, तलवार से पुलिस पर हमला हो जाता है। सर, क्या परिस्थितियां बन रही है इस वक्त देश में हमारे? देखिए, जब आप एक आंदोलन खड़ा करते हैं और आंदोलन आप जो आंदोलन का स्वरूप है या आंदोलन में जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत अगर आप आंदोलन करते हैं तो आपको बाधाएं नहीं आती, आप आंदोलन करिए। लेकिन आपका आंदोलन कुछ ऐसे लोग हाईजैक कर लें जो भारत के अस्मिता और अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसके साथ खिलवाड़ करती हुई तस्वीर जो 26 जनवरी को देखी गई, जिस तरीके से एक नए भारत की कल्पना करने वाला जो एक ग्रुप है यहाँ पे, उसने अपना झंडा तिरंगे को उतार के फेंका और अपने झंडे को लगाया, इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई बात हो नहीं सकती। नहीं सर, तिरंगा नहीं उतारा था सर। नहीं जिलानी सर, मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी। तिरंगा नहीं उतरा, तिरंगा अपनी जगह कायम था, लेकिन वो झंडा उस जगह लगा जहाँ हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। वीडियो को देखेंगे तो तिरंगा को उस बंदे ने बाकायदा फेंका और कुछ लोगों ने तिरंगे को नाले में फेंकते हुए भी ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों ने लाल किले पर तिरंगा था सर, वो उसको उस तक नहीं पहुंचा सर। लेकिन हाँ, अपमान हुआ है तिरंगे का। हाँ, वहाँ कोई और झंडा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये अपमान हुआ है तिरंगे का, जो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आंदोलन जो किसान हित के लोग हैं, ये इस तरह की हरकत करते हैं। और आप एक ऐसी कैसी कल्पना कर सकते हैं कि आप एक नए भारत का मंसूबा, सवाल ही पैदा नहीं होता सर, क्योंकि तिरंगे की जगह कोई ले ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो फिर इस तरह के लोगों को मुझे लगता है कि जो हमारे पैनलिस्ट मित्र आ रहे हैं, उनको उसका खंडन करना चाहिए, भर्त्सना करना चाहिए और उन्हें माफी मांगना। जिलानी सर, सवाल जो उठ रहे हैं वो इस बात पर उठ रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या थी।
हम उस दिन के लिए कितने तैयार थे? हमें सब कुछ पहले से पता था कि भारी ताकतें जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। हमें पहले से पता था कि उस दिन कुछ बड़ा हो सकता है। हमें पहले से पता था और यही वजह थी कि किसानों को परमिशन नहीं दी जा रही थी। आपको भी पता होगा अच्छे से। लेकिन जब परमिशन मिल गई तो नहीं लगता कि हमारी तैयारी और भी ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए थी? हमें मौका नहीं। सर 26 जनवरी का दिन था वो। मोहतरमा देखिए, ये जो हमारी सरकार है ना, वो हमारे आईन और दस्तूर के नजरिए से चलने वाली हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने जो आईन है भारत का, उस भारत के आईन के हवाले से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनकारियों को उन्होंने उस तरीके से सख्ती से नहीं निपटा, क्योंकि आप उसी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और लोकतंत्र की दुहाई देके आपने हमारे साथ मेमोरेंडम पे साइन किया था पुलिस के साथ, और आपने कहा था कि किसी तरीके का इसमें हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारी चीजें तोड़ दी गई। चाहे वो राकेश टिकैत का वीडियो हो जो बक्कल उतारने की बात कर रहा हो, चाहे वो योगेंद्र यादव का कहना हो कि हम बैरियर को तोड़ देंगे और हम दिल्ली में कूच करेंगे। तो जब इस तरह के नेता, यंग जनरेशन के जो लड़के वहां पे इन्वॉल्व हैं किसान आंदोलन में, जो मुझे लगता है कि इस तरह के नेता के बिल्कुल जो कहते हैं वो उसको मानते हैं, उन्हीं की बातों को मान के जो उस आंदोलन का युवा वर्ग था, मतलब आप मानते हैं ना ऐसे जिलानी सर, आप मानते हैं ना कि ये किसानी थे? मानते हैं ना आप ये किसानी थे? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं इनको किसान इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि ये दंगाई थे। हाँ। ये दंगाई समाज के ताना बाना को तोड़ना चाहते थे, भारत की अस्मिता पे प्रहार कर रहे थे। जो राष्ट्रद्रोह कार्य करेगा वो किसान नहीं हो सकता। किसान जिस अन्नदाता को हम लोग जानते हैं, जिस अन्नदाता के थ्रू हमारे पास अन्न आता है और अन्न को हम ग्रहण करते हैं, वो अन्नदाता इस तरीके से नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी, क्योंकि एक भीड़ नुमा जो आंदोलन है, उस भीड़ के सहारे कुछ चंद लोग अपनी राजनीति रोटी सेकना चाह रहे थे, और उन्हीं लोगों ने भड़का के सरकार के खिलाफ एक संगठित और सुनियोजित तरीके से लाल किले पे हमला करवाया, हमारे जवानों पे हमला करवाया, हमारी महिला पत्रकारों पे हमला कराया, हमारी महिला फोर्सेस की जो जवान हैं उनके ऊपर उनके प्रहार किया। ये वो लोग कर सकते हैं जिनको बिल्कुल सिखाया गया हो, जिनको ये बताया गया हो कि ये आपको करना है। और आप जिस लाल किले की बात कर रही हैं, उस लाल किले पे हमारे आईन और दस्तूर के हवाले से हमारे जवानों ने अपने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर फोर्स का इस्तेमाल किया होता तो आज हम दूसरी डिबेट लेके बैठे होते, और पूरे भारत के ये जो रुदाली गैंग के लोग हैं, और सो कॉल्ड, मुझे कहना नहीं चाहिए, वामपंथी पत्रकार जो सोच रखते हैं, जिन्होंने सुबह 11 बजे बता दिया कि पुलिस के गोली से किसान मार दिया गया, इस तरह के पत्रकारों ने एक ऐसा भारत में माहौल बना दिया होता सर, तो कि आज हमें उन पत्रकारों की अगर इतनी खबर है आपको, तो ये भी खबर होगी सर कि उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो चुका है। जब आप भारत के लोगों बिल्कुल गलत तस्वीर पेश करने का हक किसी को नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि जब हमारे देश के ऊपर बात आती है तो तमाम पार्टियां बाद में है, तमाम संगठन बाद में है, सब सारे संस्थान बाद में, सबसे पहले देश है। ठीक है। संजीव कौशिक जी, जो आपने सुना यासी जिलानी सर को कि उन्होंने क्या कुछ कहा, कितनी कमियां उन्होंने गिरा दी अभी, और सब कुछ उन्होंने कहा कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ 26 जनवरी को। क्या लग रहा है आपको कि कौन है ये जो जमीन की आड़ में देश के कानून को खा जाना चाहते हैं? आप हमें बताइए कि ये कुछ इसमें पहेली नहीं है। सीधी सी बात है कि जो लोग एक बार पूरे आंदोलन को दंगाइयों की श्रेणी में जो रखा जा रहा है, आप हमें बताइए कि इन दंगाइयों ने कितने घरों को लूट लिया, किनके घरों में आग लगा दी, कितने ट्रैक्टर को जला दिया, कितनी गाड़ियां फूंक दी, जरा बताएं आप हमें। निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व थे जो जब आईटीओ से वो लाल किला की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, यदि पुलिस चाहती तो सख्ती के साथ उनको आईटीओ पे रोक सकती थी, लाल किला तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन जो पास दिया गया, जो पैसेज दिया गया, देखिए इस बात को समझने की जरूरत है कि किसानों से निश्चित रूप से चूक हुई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। उनको अंदेशा नहीं था कि हमारे ही भीड़ में हमारे ही चेहरे लगा करके कुछ ऐसे लोग आएंगे जो उपद्रवी होंगे और इस तरह से उपद्रव मचा के हमारे 2 महीने की तपस्या को खत्म कर देंगे। ये साजिश ठीक, ये निश्चित रूप से है, उनको ये अंदेशा नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बार बार पूरे किसानों की बात जो कर रही है, मैंने यही शुरुआती दौर में कहा कि जो 40 किसानों ने जो एग्रीमेंट किया था, जो साइन किया था, उनमें से बताइए कि किन किसानों ने उपद्रव किया, किसके ऊपर आप ये आरोप। केवल और केवल एक ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में वो संगठन कह रहे हैं कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं था, आपको कभी बताया गया? यही बता दे, सरकार को कभी कहा गया कि हमारा टारगेट लाल किले के ऊपर झंडा फहराने का है?
अरे खालिस्तानियों ने तो यहाँ तक कहा था कि करोड़ों रुपए से ज्यादा देंगे केवल एक खालिस्तानी झंडा उसमें फहरा दिया जाए तो। यदि वही कोई चीज है एक सर, ऐसा सारा उसमें- इनपुट था हमारे पास, हमारे इंटेलिजेंस के पास, हमें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी इतनी ढील, इतनी चूक कैसे दे दी गई, ये भी एक सब बड़ा सवाल है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जी इस्लाम के साथ।